9 बज गए। मिष्टी, हाँ बोलो। घड़ी में 9 बज गए, तूने मुझे अभी तक उठाया क्यों नहीं? तुम कल सट्टा खेल के आए थे, तुम आज भी ना खेलो इसलिए नहीं उठाया। तेरे एक मरना चाटा, अभी तेरे अकल आ जाएगी। तू जानती है ना मुझे सुबह 7 बजे रिक्शा चलाना होता है, फिर क्यों नहीं उठाया तूने मुझे? तुम रोज तो सट्टा खेलते हो, क्या फायदा तुम्हारा काम करने का? तेरी ज्यादा जुबान चलने लगी है ना, 2 रोटी तुझे चैन की मिल रही है ना, अगर ज्यादा ड्रामा करेगी तो वो भी नसीब नहीं होने दूंगा। अनपढ़ गवार। तुमसे तो ज्यादा ही समझदार हूँ। हमसे ज्यादा समझदार है तू, हमसे ज्यादा। अगर मैं ना कमाऊं ना तो तू भूखी मर जाए। अगर मैं भी तुम्हारी तरह सट्टा खेलने लगी ना तो तुम भी भूखे मर जाओगे। मिष्टी, हद से ज्यादा बोल रही है तू, इतनी तेरी औकात नहीं है। मैं वैसे ही लेट हो रहा हूं, चल तू अपना काम कर। सुनो प्लीज, आज ये सब मत खेलना। तू रोकेगी मुझे? तेरे बाप के पैसे का नहीं खेलता, अपने पैसों का खेलता हूं। आई बड़ी ज्ञान देने वाली। तुम्हें पता है ना, इन सब चीजों से घर बर्बाद हो जाता है। मेरे सारे दोस्त खेलते हैं, सबके खराब आते हैं। और सुन, जो मुझे अच्छा लगेगा ना मैं वो करूंगा। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अगर तुम ऐसे ही खेलते रहे ना तो एक दिन तुम्हारा रिक्शा भी बिक जाएगा। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, मैं वैसे ही लेट हो रहा हूं, वरना तुझे इकट्ठा बता देता। सुनो, अपना खाना तो ले जाओ। तू ही खा लियो से, मुझे नहीं खाना। क्या हाल है सचिन? बढ़िया भाई, बढ़िया नरेंद्र, क्या हाल है? और योगेश? एकदम फर्स्ट क्लास भाई। रिक्शा चलाने जा रहा है क्या? हाँ यार, थोड़ा कमा लूं। अबे यार कहाँ जा रहा है तू? कितना कमा लेगा तू रिक्शा चला के? 100, 200, 500 रुपए। तू एक काम कर, तीनों भाई सट्टा खेलने चलते हैं। नहीं यार, अभी मेरा मन नहीं है, पहले थोड़ा कमा लूं उसके बाद खेलूंगा। अबे पागल है तू? तुझे पैसा ही तो कमाए, तो सट्टा खेल के ही कमा सकता है। तू इसमें कितने कमा लेगा? 500 तो कमा लेगा। अगर हमारा वहां लग चल गया तो तू दाम कमा लेगा। यार कल जीतने के चक्कर में तो मैं सारे पैसे हार गया। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम चले जाओ, मैं बाद में खेल लूंगा। यार हम अकेले नहीं जा रहे, तेरे बिना हमारा मन नहीं लगता। तू चल रहा है तो चल ले। यार रोज रोज सही नहीं है, तुम चले जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, काम करने दो यार मुझे। चल ठीक है, नहीं जा रहा तो हम ही जा रहे हैं फिर। रुको यार, यार तुम बात ऐसी कर देते हो, मेरा काम करने का मन ही नहीं करता। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, इसे पार्किंग में खड़ी कर दूँ। बैठो तुम गाड़ी में। चल ठीक है। मिष्टी, ओ मिष्टी, कहाँ है तू? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? जो तेरी सोने की चैन है ना, उसे ला कर दे मुझे। क्यों, क्या करोगे? सट्टा खेलोगे ना? मैं नहीं दे रही अपनी चेन। तेरे बाप ने बनवाई है क्या वो? मेरे पैसे की चैन है, मैं सट्टा खेलूं या बेकूं? तू कौन है? तुमने घर का नाश कर दिया है। 3 महीने से इस घर का रेंट नहीं जा रहा है और अब तुम्हारी कंडीशन इतनी खराब है कि तुम घर की चीजों को भी सट्टे में लगाने लगे हो। मुझसे फालतू बकवास मत कर, वरना तेरा भूत यहीं बना दूंगा। देख मेरा वैसे ही दिमाग खराब है, जल्दी से मुझे चैन ला के दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं दूंगी, अब निकलो यहाँ से। अच्छा मिष्टी, गेट खोल दे से, वरना तोड़ दूंगा गेट को मैं भी। अगर तुमने ज्यादा ड्रामा किया ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। मुझे पुलिस की धमकी देती है? तू एक बार खोल तो सही से, अभी बताऊं तुझे। यार चक्कर कैसे आ रहे हैं? अरे इन्हें क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गए। मिष्टी, खाना बना रही हो? हाँ। ठीक है फिर तुम खाना बनाओ, मैं नहा के काम पे निकलता हूँ। और हाँ, थैंक यू मुझे बेड पे सुलाने के लिए। सुनो, तुम ये सट्टा खेलना बंद क्यों नहीं कर देते? मिष्टी मैं क्या करूँ, जब मैं हार जाता हूँ ना तो मेरा दिमाग सनक जाता है। अब तक मैं जितने भी पैसे हारा हूँ ना, मैं एक बार जीत जाऊँ उसके बाद सब खेलना छोड़ दूंगा। जीतने के चक्कर में तुम सब हारते जा रहे हो। 3 महीने से हमारे घर का किराया भी नहीं गया, कुछ तो शर्म करो। तू सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर, तू ज्यादा बोलेगी ना तो खेलना और नहीं छोड़ूंगा मैं।
मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, अपने दोस्त और सट्टा दोनों छोड़ दो। देख, मेरे दोस्तों के बारे में कुछ नहीं कहेगी तू, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। सचिन तुम देखना, एक दिन ये तुम्हारे दोस्त तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक वो तुम्हारे साथ है, वरना ये दोस्त किसी के सगे नहीं होते। वो मेरे दोस्त हैं, मुझे तुझसे ज्यादा अपने दोस्तों पे भरोसा है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। तुझे पता है जो रिक्शा मैंने खरीदा है वो दोस्तों ने मेरे को पैसे दिए थे। तू तो साल भर से आई है मेरे साथ, और मेरे दोस्त बचपन से मेरे साथ रह रहे हैं। मैं एक बार को तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। मेरी बात कान खोलकर सुन लियो। आज तो तूने ये सलाह दे दी है मेरे को, आगे से ये सलाह देने की कोशिश मत करियो, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। हेलो पापा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम एक बार मेरे घर ज़रूर आना। ठीक है। मिष्टी बेटा, ओ मिष्टी बेटा, कहाँ है तू? अरे ये तो यहाँ सो रही है। पापा आप आइए, पापा बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे नहीं पीना पानी। तू मुझे ये बता, तूने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? पापा सब बर्बाद हो गया, आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। क्या बात है, मुझे सब सब बता। पापा वो सट्टा खेलते हैं, एक एक करके सारी घर की चीज़ें बेच रहे हैं। 3 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया, और मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे मारते भी हैं। क्या दामाद जी सट्टा खेलते हैं? हाँ पापा, जब से शादी हुई है उससे पहले से ही खेलते आ रहे हैं। लेकिन वो शादी से पहले तो मना कर रहे थे कि कोई ऐब नहीं है। एक नंबर का झूठा इंसान है वो। पापा मुझे ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। कहाँ है ये सचिन? रिक्शा चलाने गया है? हाँ पापा। अभी फोन करके बुलाता हूँ उसे। हेलो, जल्दी घर आ, मैं तेरे घर बैठा हूँ। ठीक है, आने दे आज उसको, उसकी खबर लेता हूँ मैं। पापा तुम लड़ाई मत करना, वो बहुत बेशर्म है, किसी की इज्जत नहीं करता। पापा आप घर चलो, उसे मना कर दो कि वो यहाँ ना आए। नहीं बेटा, आने दे उसे। आज मैं बात करके ही जाऊंगा कि वो क्या चाहता है। हाँ, क्यों बुलाया तुमने? तुम सट्टा क्यों खेलते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? घर की बर्बादी कर रहे हो। देखो पापा जी, मैं सट्टा खेलूंगा क्योंकि मुझे अमीर आदमी बनना है। ये घर, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ खरीदना है मुझे। अमीर बनने के चक्कर में रोड पे आ जाओगे। सट्टे से कभी कोई अमीर नहीं हुआ। तुम ये बताओ, खेलना मत करोगे या नहीं? वरना मैं अपनी लड़की को साथ ले जाऊंगा। मैं तो खेलूंगा, किसी में दम हो तो रोक ले। और रही बात इस लाडली की, इस लाडली को उठाओ और दफा हो जाओ इनसे लेके। दामाद जी, तुम्हें तमीज नहीं है बोलने की? ये तुम्हारी बीवी है। जब तुम्हें ये सब कुछ करना था तो शादी क्यों की? एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम बिजनेस करते हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम रिक्शा चलाते हो। तुमने कौन सा सच बोल दिया मुझसे? शादी के टाइम बोल रहे थे मैं तुझे रहने के लिए घर दूंगा, दिया तुमने? देखो पापा जी, मुझे मतलब नहीं है किसी से भी, ना तुमसे और ना तुम्हारी इस लाडली से। जल्दी से लेके जाओ इसे यहाँ से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे, हमें बोलेंगे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? देखो पापा, मूड मत खराब करो मेरा। निकलो यहाँ से प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, चल बेटा खड़ी हो। हाँ जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर इतने ही खड़े हो ना तो वापसी मत आना। अबे कौन आ रहा है वापिस? बदतमीज कहीं का। चल बेटी यहाँ से। ओ बुड्ढे, उल्टा मत बोले वरना घट्टा बता दूंगा तुझे। निकल यहाँ से। अरे क्या बात है सचिन, कैसे परेशान है? कुछ नहीं यार, मुझे ना अपनी बीवी की बहुत याद आ रही है। अबे क्या बीवी के लिए रो रहा है? अच्छा सुन, तुझ पे हमारे पैसे आ रहे हैं, पैसे दे दे हमारे जल्दी। पैसे? यार मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। देख भाई, तूने हमसे पैसे लेके ना सट्टा खेला है, अब बहुत दिन हो गए, हमारे हमें पैसे दे दे। योगेश भाई कुछ दिन तो रुक, मैं यार कमा के दे दूंगा। अब मैंने ना सट्टा खेलना बंद कर दिया है। देख, हमें नहीं पता कुछ भी, हमें हमारे पैसे चाहिए।
क्यों भाई योगेश? हाँ नरेंद्र, सही बोल रहा भाई तू बिल्कुल। भाई ये सब पैसे लिए बहुत दिन हो गए, आज तो ऐसे पैसे देने ही पड़ेंगे। यार रुक जाओ कुछ दिन तो, तुम मेरे दोस्त हो, एकदम से इतने पैसे कहाँ से दूंगा मैं समझ गया, तू पैसे देने वाला नहीं है। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम कर, ये रिक्शा हमें दे दे, हम इसे बेच के अपने पैसे वसूल कर लेंगे। अबे यार तुम दोनों पागल हो क्या? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इस रिक्शे के अलावा मेरे पास है ही क्या? अगर तुम दोनों से बेच दोगे तो यार मैं अपना खर्च कैसे चलाऊंगा? देख भाई, हमें नहीं पता कुछ भी, हमें हमारे पैसे चाहिए, ठीक है? और आज ही चाहिए हमें हमारे पैसे। ठीक है यार, अगर तुम आज दोनों ऐसी बात करोगे तो कहाँ से दूंगा मैं इतने पैसे? चल बे चल, बहुत देर हो गई, चल रिक्शा लेके जाएंगे आज हम। अरे योगेश यार तू कैसी बात कर रहा है? तू मेरे दोस्त हो, कैसी चल बात बे कर चल, भाड़ में गई ऐसी आदत होती। चल योगेश। मिस्टी तुम कहाँ हो? तुम सही कहती थी कि सब दोस्त मतलब ही होते हैं। तुम आ जाओ मेरे पास, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पापा, मैं वापस जाना चाहती हूँ। वो भूखे होंगे, मेरे बिना परेशान होंगे। तू पागल है क्या? जिस इंसान को तेरी कदर नहीं है उसके लिए रो रही है? मरने दे भूखा से। नहीं पापा, मैं कब तक यहाँ रहूँगी? एक दिन तो मुझे जाना पड़ेगा ना, इसलिए आप मुझे छोड़ आओ। तुझे पता है मैं तेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ? उन्हें मेरी याद आ रही होगी, उन्हें मेरी ज़रूरत है पापा। अच्छा, जब वो तुझे इतना ही प्यार करता है तो उस दिन इतना फालतू क्यों बोला था वो? पापा वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मुझसे प्यार बहुत करते हैं। देख बेटी, तू अपने पति के पास उसी दिन जाएगी जिस दिन तू पुलिस वाली बन जाएगी। ये मेरे दिल की तमन्ना है। लेकिन पापा उनका क्या होगा? तो उसकी फिक्र मत कर, तो अपनी पढ़ाई कर, और जिस दिन तो पुलिस वाली बन गई अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है पापा। कांस्टेबल, मिंटू रोड पे जो कंपनी है उसमें 2 नंबर का काम चल रहा है। मुझे अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है। तुम एक काम करो, टीम लेकर जाओ और उस कंपनी को सील करवा दो। ठीक है मैडम, जैसी आपकी आज्ञा। चल जल्दी, तुझे चोरी करना सिखाऊंगा मैं। अरे मैंने नहीं करी चोरी। अरे क्या हो रहा है ये? तुम? हाँ, ये यहाँ की इंस्पेक्टर हैं। और क्या हुआ, क्यों पीट रहे हो तुम इसे? मैडम, इसने मेरे 1 लाख रुपए चुरा लिए। पूछ रहा हूं तो बता नहीं रहा। अच्छा, पहले तो इसका गलेबान छोड़ो। और तुम किस हद से इसको पीट रहे हो? अगर इसने चोरी की है तो पुलिस में कंप्लेंट करो। मुजरिम को सजा देना हमारा काम है, आपका नहीं। ओके मैडम। कांस्टेबल, एक काम कीजिए, आप सक्सेना को ले जाइए और अगर उस कंपनी में 2 नंबर का काम होता है तो उसको तुरंत सील कर देना। ठीक है मैडम। मिस्टी तुम पुलिस वाली बन गई, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे तुम्हारी हरकतों को देख के दुख हुआ है। ये बताओ तुमने चोरी क्यों की? मैंने नहीं करी चोरी, ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। चुप हो जाओ बिल्कुल, मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम कितने बड़े झूठे हो। मिस्टी मैं सच बोल रहा हूँ, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो ना, सब कुछ बर्बाद हो गया। मकान मालिक ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे दोस्त भी मतलब ही निकले। तुम सच कहती थी लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। प्लीज़ मिस्टी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे अपनी गलती पे आज पछतावा है। अब क्यों मांग रही हो माफी, जब सब कुछ बर्बाद हो गया? जब मैं तुम्हें समझाती थी तब तुम्हें मैं बेवकूफ लगती थी। अब आ गई अकल ठिकाने। ये बताओ तुमने सट्टा खेलना बंद किया या नहीं? मिस्टी अब मैं सुधर गया, नहीं खेलता सट्टा। लेकिन एक बात बोलूं, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना, मैंने तुम्हारे पापा के पास बहुत फ़ोन किए, लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरी तुमसे बात ही नहीं कराई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, मैं सच बोल रहा हूँ। अब जो हो गया उसको छोड़ो। मैंने पापा को बोला था कि वो तुमसे बात करा दे, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाई करने को बोला और तुमसे दूर रहने को। मिस्टी तुम मुझे माफ़ कर देना। और आज पापा की वजह से ना तुम इंस्पेक्टर बन गई। मैं पापा से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ किया। थैंक यू मिस्टी। भगवान करे तुम जैसी वाइफ सबको मिले। तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए माफ़ किया क्योंकि तुम मेरे पति हो।